हेलो स्टूडेंट। हम पार्ट नंबर 16 पानी की कहानी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पानी की ज़ुबानी जो कहानी सुनी उसमें वह बर्फ़ से पिघलकर पानी हो गई और पानी से वह समुद्र में जा मिली और समुद्र के ऊपरी सतह से निचली सतह में जाके उसने क्या क्या देखा। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर चली गई। तब मैंने ऐसे वस्तु देखी, मैं चौंक पड़ी। अब तो समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंचता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोचती रही कि जहाँ पर जीवों की कैसी दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकल रही थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इस प्रकाश देखकर किसी छोटी सी अनजान मछली उसके पास आ जाती थी और वह जब भूखी होती तो वह पेट भर उसका भोजन करती थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ढींगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत याद से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं और निपट अंधे तथा महा आलसी। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मैं ऊपरी पानी की कई 30 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष तक कई मील मिट्टी चट्टान में घुसकर पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर निकल गई और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोग ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ ही सहमति से वहीं पड़ा रहना ठीक है, परंतु इनमें से कुछ उत्साही युवा भी थे। वह एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में प्रसन्न थे, किंतु अंधाधुंध बिना मार्ग देखने बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहजता था। हमारे अगुआ कांपते और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया और इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग एक और ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी के गर्भ में रह रहकर हिल रहा था। वह बड़े जोर से धक्का हुआ था। वो बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले और इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने का ज्ञात हुआ तो पृथ्वी फट गई थी।